तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक इंफॉर्मेटिव एंड मजेदार वीडियो में। तो गाइस, मार्केट में जब भी आप पीसी बिल्ड करने जाओ तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा कि हमको प्रोसेसर सिलेक्ट करना होता है। बट बंदा यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में प्रोसेसर को लेकर। मतलब कि एक टाइप का प्रोसेसर लेने जाओ तो उसमें ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बंदा कंफ्यूज हो जाता है और बहुत बार इस कंफ्यूजन में वो गलत डिसीजन ले लेता है। इस वीडियो में मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, आपको एकदम नॉलेज ही नहीं है इस चीजों में, फिर भी आप एक अच्छा प्रोसेसर सिलेक्ट कर पाएंगे जो भी आपका काम है उस मुताबिक। प्रोसेसर में पहले कितनी ब्रांड आती है, सबसे पहले ये बात आती है। तो प्रोसेसर में दो टाइप की ब्रांड आती है, एक तो है इंटेल और एक है एएमडी। इंटेल भी है, वो भी अच्छे प्रोसेसर बनाता है, और एएमडी है, वो भी अच्छे प्रोसेसर बनाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंटेल है वो इतना अच्छा है या एएमडी है वो इतना अच्छा है और ये बुरा है वो बुरा है। दोनों ब्रांड है वो अच्छी ब्रांड है और अच्छे टाइप के ही प्रोसेसर बनाती है। डिपेंड करता है हमारी नीड पे कि हमारी नीड किस तरीके से। तो सबसे पहले अलग अलग ऑप्शन आते हैं प्रोसेसर में, वो पहले मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहला शुरुआती ऑप्शन आता है, मतलब कि एकदम शुरुआती जो प्रोसेसर है वो है इंटेल का पेटिनियम और एएमडी का एथलोन। पे जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है इंटेल का i3, एएमडी का राइजन 3, उसके बाद i5 एंड राइजन 5, उसके बाद ऑप्शन आता है i7 एंड राइजन 7, पे लास्ट ऑप्शन आता है i9 एंड राइजन 9। इस टाइप के जो प्रोसेसर आते हैं इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। शुरुआती जो प्रोसेसर है उसमें तो इतना कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कि आप पेटिनियम और एथलोन लेने जाएंगे या फिर i3 या राइजन 3 लेने जाएंगे उसमें तो इतने ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलते हैं। नॉर्मल एक दो ऑप्शन मिलते हैं, उसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता है। बट उसके बाद शुरुआत होती है, मतलब i5, राइजन 5, i7, राइजन 7, i9, राइजन 9, तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पहले मैं इंटेल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इंटेल के प्रोसेसर के बारे में, जो नाम के मुताबिक जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गए, और उसके बाद एएमडी का जो नाम और मॉडल के मुताबिक आपको जो कंफ्यूजन है वो भी मैं दूर करूंगा और सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे मैं i5 का 30400F मॉडल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो उसमें जो ये 13 है वो तो सबसे पहले जनरेशन है, उसके बाद 400 आया, तो ये है यहाँ पे मॉडल नंबर हो गया। उसके बाद F आता है, तो ये F है, मतलब कि ये अल्फाबेट आता है F। ये F है वो यहाँ पे ये कहता है ये प्रोसेसर जो है लॉक प्रोसेसर है, मतलब कि यहाँ पे जो ब्रांड है उसकी तरफ से जो परफॉर्मेंस देता है, जो भी यहाँ पे पावर देता है उस पे ही आप चला सकते हैं। इसके साथ आप ट्विक नहीं कर सकते, इसको आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, और उसके अलावा इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो F वाली सीरीज है इसमें आपको ये दो ऑप्शन नहीं मिलते हैं, इसके लिए ये F वाली सीरीज है वो एकदम सबसे छोटी सीरीज है। अभी इंटीग्रेटेड ग्राफिक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेटेड ग्राफिक का मतलब ये होता है कि आपको अलग से ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं होती है अगर आपके प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक है। तो अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं होते हैं तो आपके पीसी में उस प्रोसेसर के साथ आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लगाना होगा, तभी आप आपके पीसी की जो डिस्प्ले है वो आप देख पाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलता है तो फिर आप ग्राफिक कार्ड आपको लगाना ही नहीं है या जरूरत ही नहीं है। अलग परफॉर्मेंस की और ग्राफिक की ज्यादा नीड होती है तो वहां पे आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ता है। बट ये यहाँ पे प्रोसेसर में क्या क्या ऑप्शन आते हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है 30600 के। आप देख सकते हैं कि जो 13 है जनरेशन है, फिर 600 है मॉडल नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 400 है उससे तो आंकड़ा 600 है वो बड़ा ही है, तो ये जो प्रोसेसर होगा वो भी जो 400 वाला था उससे यहाँ पे ये प्रोसेसर बड़ा होगा। और उसके बाद यहाँ पे अल्फाबेट में आता है के। तो ये के का क्या मामला है? के मतलब कि यहाँ पे ये प्रोसेसर है वो अनलॉक है, मतलब कि इस प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, मतलब कि जो सिर्फ कंपनी की तरफ से जो प्रोसेसिंग पावर आती है उससे भी आप थोड़ा सा इसको आगे लेकर जा सकते हैं। प्रोसेस को थोड़ा सा ज्यादा पावर देकर आप इसे ज्यादा परफॉर्मेंस तक ले जा सकते हैं। तो इसको अनलॉक प्रोसेसर कहते हैं और इसे ओवरक्लॉकिंग कहते हैं। अभी ओवरक्लॉकिंग के बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी के टाइम पे बस इतना ही आप समझ लीजिए। 400F वाली जो सीरीज थी उसमें हमको इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलता था और वो अनलॉक प्रोसेसर नहीं था, बट ये प्रोसेसर है इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक भी मिल जाता है और अनलॉक प्रोसेसर भी है। और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो है 30600 के। तो 30,000 है वो यहाँ पे जनरेशन हो गई, फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे 600 है तो मॉडल नंबर तो यहाँ पे सेम ही रहा, मतलब कि परफॉर्मेंस में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। के वाला जो सिर्फ ये है और ये के एफ वाला है, ओवरक्लॉक कर सकते हैं, बट इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक। इतना ही फर्क होता है इन तीनों मॉडल में। ये आई थिंक आप समझ गए होंगे इंटेल के प्रोसेसर में। एएमडी की बात करें तो एएमडी में गाइस अभी के टाइम पे देखो जो नई सीरीज आई है ना उसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आगे की सीरीज में भी ये फिर से मॉडल आते हैं, यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। तो मैं 5000 सीरीज को ही समझा रहा हूँ, अभी के टाइम पे 7000 सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5000 सीरीज में एएमडी में मैं राइजन 5 का 5600G लेता हूँ। तो इसमें 5 है, मतलब कि 5000 है वो आप इसे सीरीज कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है 600, तो 600 है वो इसका
मॉडल नंबर के बाद यहाँ पे अल्फाबेट में आ गया जी आ गया। उसका मतलब ये है AMD में कि इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलते हैं। थोड़ा सा ये परफॉर्मेंस में कम होगा। और हाँ, AMD के सारे प्रोसेसर अनलॉक प्रोसेसर होते हैं, मतलब कि AMD में ऐसा नहीं होता है कि कोई लॉक प्रोसेसर होता है और कोई अनलॉक प्रोसेसर होता है। सारे जो प्रोसेसर है AMD के वो अनलॉक होते हैं, उसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रोसेसर लूं, मतलब कि Ryzen 5 में 5600X दूसरा यहाँ पे प्रोसेसर आता है। ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं आता है, दो ही मॉडल आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक नहीं मिलता है, ये अनलॉक प्रोसेसर है। थोड़ा सा पावरफुल है ये, जो हमारा G वाला सीरीज था, मतलब कि 5600 जो G था Ryzen 5 का, उससे थोड़ा सा पावर में ये ज्यादा है, थोड़ा सा ताकत में ये ज्यादा है। X वाली सीरीज है वो, ठीक है। और इससे कंपेयर किया जाता है हमारे इंटेल की जो K वाली सीरीज आती है उससे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें जो 7000 सीरीज है उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी साथ में बात कर लूं कि वो पावरफुल प्रोसेसर है। और उसके साथ साथ इसमें आपको अभी के टाइम पे AMD के सारे प्रोसेसर में जो नई 7000 वाली सीरीज है उसमें सभी में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलता है, अनलॉक प्रोसेसर है और पावरफुल भी है। तो AMD में इतनी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बट इंटेल में जो कंफ्यूजन होती है नेम को लेकर, वो आई थिंक आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई हो। तो अभी आपने ये भी सुना होगा प्रोसेसर में कि 2 कोर 4 थ्रेड, 4 कोर 8 थ्रेड। तो ये कोर एंड थ्रेड क्या है और इसका काम क्या है प्रोसेसर में। तो मैं ये इसको आपको एक एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से समझा देता हूं कि आपका कोई काम है, उसमें अगर एक बंदा काम कर रहा है, मतलब कि एक कोर काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। वहीं पे उस काम के लिए आप 2 बंदे लगाए, मतलब कि 2 कोर लगाए आप, तो वो काम है वो जल्दी स्पीड में होगा और आसानी से होगा। वहीं पे अगर हम काम के लिए 4 बंदे लगाए, मतलब कि 4 कोर लगाए, तो वो काम है वो 2 बंदे या एक बंदा कर रहा था उससे फास्ट में होगा और एकदम स्मूथली होगा। थ्रेड का क्या काम है, तो ऐसे भी समझाता हूं कि देखो 2 प्रोसेसर है, ठीक है, जिसमें आपको जो कोर है वो सेम मिलते हैं, दूसरी चीजें भी एकदम सेम मिलती है, बट जो थ्रेड है उसमें आप कम ज्यादा देखने मिलता है। मतलब कि एक यहाँ पे प्रोसेसर है उसमें 6 कोर वाला एक प्रोसेसर है, उसमें आपको 6 ही थ्रेड मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो प्रोसेसर है जिसमें 6 कोर एंड 12 थ्रेड देखने मिलते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो एक कोर है उसको 2-2 थ्रेड मिल जाएंगे, एक डेटा लेने के लिए एक में डेटा जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उस कोर की जो रीड एंड राइट स्पीड होगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो उससे वो प्रोसेसर जल्दी परफॉर्म कर पाएगा। और वहीं पे जो दूसरा यहाँ पे कोर है उसको एक ही थ्रेड में काम करना होगा, मतलब कि एक ही थ्रेड से वो डेटा लेगा और उसी थ्रेड से वो डेटा वापस देगा। तो वहां पे उसकी जो थोड़ी रीड एंड राइट स्पीड होगी उस कोर की, वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम होगी हमारे ये 12 थ्रेड वाले प्रोसेसर से, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि ये कोर एंड थ्रेड का यहाँ पे क्या मामला है, ठीक। जितने ज्यादा कोर एंड थ्रेड उतना यहाँ पे जो आपका CPU है वो पावरफुल। कोर के अलावा भी कुछ चीजें देखी जाती है। इसके बाद देखा जाता है आर्किटेक्चर एंड नैनो टेक्नोलॉजी की। जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो जितनी कम होती जाती है उतनी ही पावरफुल एंड फास्ट हो जाती है। मतलब कि कोई प्रोसेसर है वो 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है और दूसरा जो प्रोसेसर है वो 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोसेसर होगा वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाले जो प्रोसेसर है उससे ज्यादा फास्ट होगा। हाँ, बट दूसरी चीजें भी इसमें एक ही तरीके की होगी, तो ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब क्या, सिंपल वे में इतना बताता हूँ कि आर्किटेक्चर मतलब कि जो प्रोसेसर होती है उसकी यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है वो जितनी लेटेस्ट होगी उतना वो प्रोसेसर अच्छा होगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे होती है फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आपने सुनी होगी, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे पीसी बिल्ड वाले, तो उसमें मैं ये भी बताता हूँ कि ये जो प्रोसेसर है वो बेस फ्रीक्वेंसी है इतनी देता है, मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो इतनी देता है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है और ये फ्रीक्वेंसी है किस तरीके से देखनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, और ये भी परफॉर्मेंस में वर्क करती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये है कि जो प्रोसेसर है आपका वो एक सेकेंड में कितनी प्रोसेसिंग करता है, कितने मेगाहर्ट्ज की प्रोसेसिंग करता है, उसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। सिंपल वे में इतना समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइप की हमेशा रहती है। एक तो होती है बेस फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आपका प्रोसेसर है वो एकदम नॉर्मल वे में चल रहा है, नॉर्मल पावर में चल रहा है, तब होती है उसकी बेस फ्रीक्वेंसी। और मैक्स फ्रीक्वेंसी मतलब कि एकदम उसकी जो हाई लेवल और एकदम परफॉर्मेंस वाले काम चल रहे हैं उस टाइम पे उसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोसेसर चलता है। मैंने यहाँ पे 2 टाइप के प्रोसेसर लिए जिसमें सारी चीजें वैसे तो सेम। फ्रीक्वेंसी में ऐसा है कि एक जो प्रोसेसर है उसमें 3.80 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी है, दूसरे में है 4.80 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो एक 5.80 है और दूसरे में मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो 6.18 है। तो जो फ्रीक्वेंसी जिसमें ज्यादा होगी, भले ही दोनों में दूसरी सारी चीजें सेम है, बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जिसमें ज्यादा होगी प्रोसेसर है वो ज्यादा फास्ट होगा दूसरा प्रोसेसर है उससे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि फ्रीक्वेंसी भी मेन चीज है प्रोसेसर की पावर में। अभी उसके अलावा दूसरी एक चीज है जो कि है कैच मेमोरी। ये होती है प्रोसेसर की मेमोरी, मतलब कि प्रोसेसर होता है उसके पास वैसे तो इतनी बड़ी मेमोरी होती नहीं है, बट छोटी सी मेमोरी होती है जो कि डेटा को जल्दी से एनालिटिक करके अपने पास लेकर देता है। फिर से हमारे मदरबोर्ड के जो भी एसएसडी को जरूरत है, जीपीयू को जरूरत है, हमारी रैम को जरूरत है, हमारे मदरबोर्ड
को जरूरत है। तो वो मेमोरी यहाँ पे कुछ टाइम तक तो रीड करने के लिए खुद के पास रखता है, तो वो छोटी सी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है, जिसमें यहाँ पे 3 टाइप की कैच मेमोरी होती है। पहली होती है L1, फिर दूसरे स्टेप की होती है L2 कैच मेमोरी, L3 कैच मेमोरी। ठीक है, L1 है वो फास्ट है, उससे थोड़ी ज्यादा फास्ट है L2 कैच मेमोरी, और यहाँ पे जो L3 कैच मेमोरी है वो इन दोनों से थोड़ी सी स्लो है। अभी यहाँ पे जो देखी जाती है सबसे ज्यादा L2 कैच मेमोरी होती है, वो ज्यादातर देखी जाती है और यही आपको ज्यादातर वेबसाइट में और सभी जगह पे मेंशन दिखती है। तो अभी ये जो सारी चीजें मैंने बताई, तो ये चीजें हम कहाँ पे देखें, मतलब कि कंपेयर किस तरीके से करें। तो सिंपल सी बात है, दोनों ब्रांड है AMD और इंटेल, इन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है। गूगल पे जो भी आपने यहाँ पे मॉडल डिसाइड किया है, एग्जांपल के तौर पे 30,600K इस तरीके का आपने इंटेल का सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको आप गूगल पे सर्च करो, इतना ही मॉडल नंबर लिखो तो सबसे पहली वेबसाइट आपको इंटेल की मिलेगी। उसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में आपको जो प्रोसेसर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपको AMD के प्रोसेसर के साथ इसको देखना है, तो दूसरा टैब ओपन कीजिए, उसमें यहाँ पे आप लिखिए Ryzen 5 7600X, मतलब कि ये भी देखना है आपको कि दोनों की साथ की जनरेशन चल रही हो, दोनों की जो लेटेस्ट जनरेशन है उसके साथ आप कंपेयर करें। फिर इसमें आप देख लीजिए मैंने जो चीजें कही है वो किस तरीके से है। तो ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो से सच में आपको कुछ जानकारी मिली हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो। आपके कोई भी अभी के टाइम पे डाउट रह गए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, हाँ वही व्हाइट कलर का, उसको प्रेस करके आप ग्रे कर सकते हो।